हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, एंट्रेंस टेस्ट कब है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, लिंक जितने भी हैं, चाहे टेलीग्राम का लिंक हो, इंस्टाग्राम का लिंक हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये जो प्रोस्पेक्टस है 2025-26 का है। सबसे पहले मैं आपको इसके एंट्रेंस के डेट बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि कितना टाइम है अब आपके पास एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो क्लास 6 का जो है आप देखेंगे, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो है 23 मार्च को, यानी आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अगर आपने अभी तक एंट्रेंस की तैयारी नहीं शुरू करी है तो एंट्रेंस की तैयारी कर लीजिए, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भी भर लीजिए। फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो चैनल्स पे अपलोड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। तो एंट्रेंस टेस्ट की डेट क्या है, 23 मार्च। टाइमिंग क्या रहने वाली है, 2:30 to 4:30, यानी 2 घंटे का आपका एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट का आपको क्लियर हो गया होगा कि एंट्रेंस टेस्ट आपका कब है। अब बात आती है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, क्या कंडीशंस है, मेरिट किस बेसिस पर प्रिपेयर की जाएगी। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन्स के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अब बात आती है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ कि कितने % मार्क्स आपके जो है होने चाहिए कि आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। ठीक है, ये रहा एडमिशन्स के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट देखिए, यहाँ पे फॉर एडमिशन टू क्लास 6 आपको सबमिट करनी पड़ेगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, यानी क्लास 5th की आपके पास मार्कशीट होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास क्लास 5th की मार्कशीट नहीं होगी, क्लास 5th आप पास नहीं होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें थी कि आपके पास मार्कशीट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि जो है देखिए यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दी एंट्रेंस टेस्ट, यानी आपको एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। ईवीएस से जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 क्वेश्चंस ईवीएस से, मैथ्स से 25 क्वेश्चंस और लैंग्वेज 25 क्वेश्चन और इंग्लिश टोटल 100 क्वेश्चन है। तो पहला तो आपको क्या करना है, 100 के 100 क्वेश्चंस कर आने हैं। अब बात आती है कि इसकी तैयारी आप कहाँ से करें। देखिए इसके लिए जो सिलेबस है आपका, क्या सिलेबस है यहाँ पे देखिए, फॉर क्लास 6 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 5th, यानी आपको एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर जाना है पूरा का पूरा क्लास 5th का। अगर आप वो सिलेबस कवर करके जाते हैं तो आपका ईजिली एंट्रेंस निकल जाएगा। अब बुक्स के बारे में अगर हम बात करें कि बुक्स आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, अब बुक्स जो आपको परचेज़ कर लेनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, शफीक गाइड बुक परचेज़ आपको जो है कर लेनी है। उससे आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कॉन्सेप्टम की भी आप बुक परचेज़ कर सकते हैं, दोनों परचेज़ कर सकते हैं तो आप दोनों परचेज़ कर लीजिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। अब इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसकी वीडियोज़ चैनल्स पर जो है 1 वीक के बाद जो है अपलोड हो जाएंगी सारी की सारी वीडियोस, तो आप साथ साथ देखते रहिएगा ईवीएस के कौन से क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से कर लेने हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको। एनसीईआरटी ज़रूरी है, एनसीईआरटी ही आपका
बेस है, एनसीईआरटी ही है जिससे क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि तैयारी को आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। कारण क्या है, आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले आपको PYQ करने। अब PYQ कहाँ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम पेज पे जो है PDF अपलोड है और सॉल्यूशन चैनल्स पे अपलोड हैं। और भी वीडियोस जो है चैनल्स पे अपलोड की जाएंगी, तो वो भी आपको कवर कर लेना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे उसके बाद जो अगला स्टेप्स होगा वो आपको MCQ क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करना शुरू करना है चैप्टर वाइज। जो वीडियो चैनल्स पे अपलोड की जाएगी वो भी आपको कवर करना है और आपको अपनी NCERT और जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो भी आप जैसे भी आपने पढ़ा है वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और साथ के साथ आप जो पढ़ें उसके नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। जब आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। अगर आप मान लीजिए आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही से आप एक कॉपी बनाएं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और एंट्रेंस टेस्ट में सबसे पहले आप अपना तैयारी करें EVS की और मैथ्स की। EVS में जो जो पढ़ें उसके नोट्स बनाते रहें एक एक टॉपिक वाइज। मैथ्स में जो जो करें एक एक टॉपिक वाइज जो है आप नोट्स बनाते चलें। NCERT बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप NCERT बुक परचेज़ कर लें। अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल में है तो आपके पास तो NCERT होगी। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, प्राइवेट में है, तो हो सकता है आपके स्कूल में NCERT ना लगी हो। तो पहले तो आपको NCERT परचेज़ कर लेनी है। अगर आपने NCERT परचेज़ नहीं करी, आप सोचे कि आपके स्कूल के क्लास 5th का सिलेबस चलेगा, तो नहीं, NCERT ही चाहिए। तो पहले आपको ये करना है कि NCERT परचेज़ करनी है और NCERT में एक एक करके कवर करना है, क्योंकि अब आपके पास जो है टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। जब आप NCERT परचेज़ कर लें, हर चैप्टर के नोट्स बनाएं और की पॉइंट्स में सारे नोट्स को लिख लें। कोशिश करा जाएगा कि आपको नोट्स भी जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएं ताकि आप उस नोट्स को कवर कर कर चले जाएं, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, मैथ्स में आप जितने क्वेश्चंस NCERT के हैं पहले वो कवर करें। उसके बाद थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी जो है टॉपिक से रिलेटेड आपको कवर करने हैं, जिससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस हार्ड भी आते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। फिर तीसरी बात आती है लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश के टेस्ट का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको तैयारी करनी है इंग्लिश की। ठीक है, कुछ टाइम आपको सिर्फ EVS और मैथ्स करें 10 से 15 दिन। उसके बाद आप तीनों सब्जेक्ट्स को डेली ध्यान दें। EVS भी डेली पढ़ें, मैथ्स भी डेली पढ़ें और लैंग्वेज भी डेली पढ़ें। और जब जितना भी आप पढ़ें सबकी कम से कम 3 से 5 रिवीजन ज़रूर दें। जितना ज़्यादा आप रिवीजन देंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। क्या होता है कि आप पढ़ तो लेते हैं 2-3 बार, लेकिन आपने रिवीजन ढंग से दी नहीं। तो सबसे ज़रूरी है, मान लीजिए आपने पढ़ लिए 10-12 पेज या 10-12 पेज जो है हर एक टॉपिक्स के पढ़ लिए, या फिर आपने पूरी 2 कॉपी नोट्स बना लिए और दोनों कॉपी के नोट्स को आपने सिर्फ एक बार पढ़ा, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। जितना भी आप पढ़ें उसको रिवीजन ज़रूर करें। हर टॉपिक के नोट्स बनाएं, कोशिश करें हर टॉपिक को, हर चैप्टर को 2 से 3 पेज में कवर कर लें, ताकि ये रहे कि आपके एक ही कॉपी में सारे नोट्स बन जाए। और बस फिर आपको एग्ज़ाम से जब 1-2 दिन पहले आपका टाइम होता है तो आपको उस नोट से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट हो आप इंस्टा टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।